साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्केल में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास दोबारा लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि इसके पहले की वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों जितने भी 2019 और 2021 के हिंदी के अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आए होंगे, ठीक है, वो सभी मैंने इस वीडियो में रखा है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और उम्मीद करिए, विश्वास करिए मेरा, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके वर्तनी के एक भी शब्द गलत नहीं होंगे, ये आपका मेरे से वादा है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से लास्ट तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको दोस्तों सभी जो प्रश्न रखे गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको जितने भी देख रहे हैं ना, ये सभी आप कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के सारे ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो आपको जवान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, थक के ना बैठिए, मेहनत करते रहिए, देखिए आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, और देखिएगा लास्ट तक। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आइए हम लोग क्वेश्चंस करने से पहले कुछ जो है आपकी शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो देखिए, आहलाद आता है तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये वाला आपका शुद्ध इधर दिया हुआ। ठीक, चार दीवारी ना होकर के क्या होता है, चार दीवारी होता है। ये एग्जाम में पूछा था दोस्तों, यूपी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा था ये। ठीक, आह्वान देखिए अभी इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद ज्योत्सना देख लीजिएगा, ये भी आता है एग्जाम में। तो क्या होता है, ज्योत्सना होता है, दोनों त और स दोनों आधा आधा होता है। कैलाश को देख लीजिएगा, इस तरह से लिखते हैं। नूपुर को देख लीजिएगा, नूपुर भी इस तरह से। परिस्थिति भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो आता है आपका, वो ये वाला आता है जो आपको बता दें, इसमें से कवित्री आता है, कवित्री इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, कवित्री और श्रृंखल, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। ठीक, कवित्री एग्जाम में तो हर बार आता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अंतर ध्यान दिया हुआ है, तो अंतर ध्यान इस तरह से लिखते हैं। ठीक, षष्ठ देख लीजिएगा, अनुसांगिक को देख लीजिएगा, संकृत्यायन ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जागृत को जागृत होता है। ठीक, ज्योत्सना बता दिए। हिरण्यकश्यप को देख लीजिएगा, हिरण्यकश्यप होता है। ठीक है, अब भाई इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिएगा, अध्ययन को लिखते हैं, अध्ययन होता है ना कि अध्ययन होता है। उत्तरदायी इस तरह से लिखा जाता है, 46 इस तरह से। उज्ज्वलन ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, उज्ज्वलन में दोनों जो होता है आधा आधा। ठीक, प्रामाणिक ना होकर के प्रामाणिक होता है। कृपया इस तरह से लिखते हैं। ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मुमूर्षु देखिए, पहले आपका छोटी यू की मात्रा होता है, उसके बाद बड़ी यू की मात्रा होता है। ठीक, कवित्री भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी पूछते हैं। भाई हम लोग क्वेश्चन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए, ऐसे दे देता है आपको, चार आपके दे देंगे ऑप्शन में, और चारों में से आपका एक शुद्ध होता है और तीन आपके अशुद्ध होते हैं। तो पूछा इस चारों में से कौन सा शुद्ध है, तो बताइएगा। लालसा, शोणित, शोणित और मत्स्य, इन चारों में से कौन सा शुद्ध है। तो बता दें दोस्तों, इसमें से जो चारों में से आपका शुद्ध हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शोणित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो बताइएगा इसमें से कौन सा शुद्ध हो जाएगा। आविष्कार को बताना है आपको, आविष्कार कैसे लिखा जाता है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो आविष्कार का होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपको इसमें से शुद्ध वर्तनी का, सही वर्तनी वाले शब्द का क्या करना है, चयन करना है। ठीक, तो तत्कालिक कैसे लिखा जाता है दोस्तों, तात्कालिक होता है। ठीक है, तो आप लोगों को सुना ही होगा, आज सामान्य भाषा में मतलब बोला ही जाता है, आम आम बोलचाल में, कि तात्कालिक होता है। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तात्कालिक होता है ना कि तत्कालिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तीसरे का ए हो गया। आप चौथा क्वेश्चन देखिए क्या होगा। चौथा क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो प्रस्तुतिकरण कैसे लिखते हैं बताइएगा। तो बता दें आपको, जो प्रस्तुतिकरण लिखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण आपका कैसे लिखते हैं, प्रस्तुतिकरण इस तरह से लिखा जाता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो देखिए, संसारिक कैसे होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे आपके यूपीएसआई के एग्जाम में आया था, और इसको मैंने गलत कर दिया था। क्योंकि देखिए, संसारिक बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना, जैसे सांसारिक और संसारिक में। तो इसमें जो आपका होता है वो सांसारिक होता है, ना कि क्या होता है, संसारिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग, कहीं कभी बोल देता है कि अशुद्ध वर्तनी वाला करना है, कभी बोलता है कि शुद्ध वर्तनी वाला। तो क्वेश्चन को पढ़ के ही कीजिएगा। देखिए, सारे 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए, परिस्थिति दिया हुआ है, परिस्थिति बताना है आपको, कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, जो परिस्थिति आपका देखिए, दो इधर ऑप्शन दिया हुआ है और दो ऑप्शन आपका इधर दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे परिस्थिति, जो आपका परिस्थिति लिखा जाता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जो परिस्थिति आपका लिखा जाता है वो ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से हम लोग परिस्थिति को लिखते हैं। तो देखिएगा इसको। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कालिदास कैसे लिखते हैं। तो कालिदास दोस्तों जो लिखा जाता है आपका, वो इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कालिदास हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, सही वर्तनी का चयन करना है आपको। ठीक है, तो बताइएगा। तो देखिए, चतुष्कोण लिखना है आपको। तो चतुष्कोण कैसे लिखते हैं आप लोग, चतुष्कोण नहीं होता है, क्या होता है, चतुष्कोण होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का कौन सा है इसमें से, तो बताइएगा इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। तो देखिए हासिल को ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हासिल इस तरह से लिखा जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो देखिए जवाब ना होकर के जवाब होता है, जवाब थोड़ी होता है। कार्यक्रम भी गलत लिखा है, दशहरा भी दोस्तों वो सलजम वाला स होता है, आराधना आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। तो बताइएगा उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो उज्ज्वल देखिए इस तरह से नहीं लिखा जाता, ये वाला गलत है। ठीक, उज्ज्वल हमेशा आपका इस तरह से लिखा जाता है, दो आपका आधा ज होता है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताना है इसमें से। ठीक है, तो देखिएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो प्रशंसा कैसे लिखते हैं दोस्तों, देखिए प्रशंसा आपकी कैसे लिखी जाती है, हमेशा प्रशंसा आप लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है, उन्मिलित लिखना है आपको। ठीक है, तो उन्मिलित कैसे लिखते हैं, तो जो आपका सी वाला सही हो जाएगा, ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। परिशिष्ट कैसे लिखते हैं, तो जो परिशिष्ट लिखा जाता है आपको ऑप्शन नंबर ए, इसी तरह से हम लोग परिशिष्ट को लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो प्राविधिक कैसे लिखते हैं हम लोग, तो बताइएगा दोस्तों, जो प्राविधिक किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो प्रमुख कैसे लिखते हैं, तो प्रमुख आपका ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो सभी को पता होगा प्रमुख कैसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों देखिए सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, कृषांगी। कृषांगी कैसे लिखते हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, दीक्षा कैसे लिखी जाती है। तो दीक्षा हमेशा दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, दीक्षा में हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है। अगला देखिए लक्ष्मण लिखना है, तो लक्ष्मण कैसे लिखते हैं, तो सभी को पता होगा लक्ष्मण आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसी तरह से हम लोग लक्ष्मण लिखते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है, यथाशक्ति कैसे लिखा जाता है। तो यथाशक्ति कैसे लिखते हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, यथाशक्ति होता है। ठीक है, अब भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। तो देखिएगा सही वर्तनी वाला नक्षत्र कैसे लिखते हैं, तो नक्षत्र इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसका देखिए प्रज्वलित कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है बताइएगा। तो बता दें दोस्तों, जो प्रज्वलित लिखा जाता है आपका वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रज्वलित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें से। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है, तो देखिएगा पुरस्कार बिल्कुल सही लिखा है, प्रमाणिक भी सही लिखा है और मयंक भी सही लिखा है, लेकिन आशीर्वाद गलत लिखा है। ठीक है, आशीर्वाद दोस्तों इस तरह से नहीं लिखते हैं, आ हो जाएगा। और 100 पे दोस्तों बड़ी की मात्रा होती है और आपका वा पे रॉ लगा रहता है। ठीक है, वा पे रॉ लगता है, न कि 100 पे लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपकी रॉ की मात्रा लगती है वो हमेशा व पे लगती है और 100 पे छोट बड़ी की मात्रा होती है, तो आपका बी वाला गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो बताइएगा दोस्तों। तो वर्तनी की दृष्टि से जो आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट बताना है कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों जो उत्कृष्ट लिखा जाता है वो आपका इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ए इज राइट आंसर। अगला क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइएगा पदार्थ कैसे लिखते हैं, तो पदार्थ हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द बताना है, दुष्कर कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों जो दुष्कर लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिणति कैसे लिखते हैं। तो बताइएगा दोस्तों जो परिणति होता है वो कैसे लिखते हैं। तो परिणति आपके हमेशा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, निष्पक्ष कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों जो निष्पक्ष लिखा जाता है वो आपका हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, षटकोण वाला स होता है, या ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बताना है दोस्तों शुद्धिकरण कैसे लिखा जाता है। तो जो शुद्धिकरण आपका लिखा जाता है वो हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, स्वामी भक्त, क्या होगा इसका, स्वामी भक्त। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें क्या हो जाएगा, सुषमा कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो व्यावसायिक कैसे लिखते हैं, तो व्यावसायिक हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्षित। दोस्तों हर्षित कैसे लिखते हैं, तो हर्षित हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए बोल रहा है कि विषाद कैसे लिखते हैं। दोस्तों जो विषाद लिखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाता है, तो विषाद हम लोग हमेशा इस तरह से लिखते हैं, षटकोण वाला स होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन किया। हस्तक्षेप कैसे लिखते हैं, तो सभी को पता होगा दोस्तों जो हस्तक्षेप लिखा जाता है वो हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनिर्वचनीय दोस्तों बताना है कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों जो अनिर्वचनीय लिखा जाता है आपका वो कैसे लिखा जाता है, तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अनिर्वचनीय ऐसे ही लिखा जाता है।
स्वही वर्तनी वाला शब्द बताना है। आधुनिकरण, देखिए ये तो गलत लिखा हुआ है आधुनिकरण, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आधुनिकरण, जो आपका लिखा जाता है वो हमेशा कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आधुनिकरण लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। तो श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों ये वाला आपका सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक। श्रृंगार ध्यान से देख लीजिएगा। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो दोस्तों इसमें सही वर्तनी वाला जीवन कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याव जीवन होता है, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो पैतृक इस तरह से लिखा था, अभी मैंने बताया था आपको, तो पैतृक इस तरह से लिखते हैं, ठीक। संन्यास कैसे लिखा जाता है दोस्तों, तो जो संन्यास लिखा जाता है आपका वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए वीडियो को। अगला क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो निरीह कैसे लिखते हैं, तो निरीह जो आपका है ऑप्शन नंबर डी इस तरह से लिखा जाता है, निरीह, ठीक। वाल्मीकि कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो जो वाल्मीकि लिखा जाता है वो आपका कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो विभीषिका कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो जो विभीषिका लिखा था वो इस तरह से लिखा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घनिष्ठ कैसे लिखते हैं दोस्तों, जो घनिष्ठ लिखा जाता है आपका वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी का चयन करना है दोस्तों, तो बताइएगा सही वर्तनी का चयन करें। वांछनीय कैसे लिखते हैं, तो जो वांछनीय लिखा जाता है आपका वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। लीजिए कैसे लिखते हैं, तो लीजिए इस तरह से लिखा जाता है, सभी को पता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विनीत कैसे लिखते हैं दोस्तों, विनती, विनती कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सही वर्तनी, पौराणिक कैसे लिखा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों पौराणिक कैसे लिखा जाता है बताइएगा दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग पौराणिक को लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आधुनिक, आधुनिक कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोग आधुनिक को लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। आविर्भाव कैसे लिखा जाता है, तो आविर्भाव आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो दोस्तों सौहार्द कैसे लिखते हैं, तो सौहार्द जो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सौहार्द इसी तरह से लिखा जाता है। पूजनीय, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो जो पूजनीय लिखा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पूजनीय को लिखते हैं, ना कि पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है, ठीक। ये देखिए, पारलौकिक कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जो पारलौकिक होता है हम लोग हमेशा इस तरह से लिखा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, इन चारों में से बताना है आपको कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो चारों में से अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, महाराजा, ये तो आपका बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक। कौतूहल भी हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है। दयालु भी सही है। कनिष्ठ होता है, नौती कनिष्ठ होता है, ठीक है, तो डी वाला आपका गलत है, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का बताना है आपको कौन सा होगा। तो सुषमा लिखना है दोस्तों। तो सुषमा कैसे लिखते हैं, तो सुषमा हम लोग हमेशा इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो मात्रहीन कैसे लिखते हैं, तो मात्रहीन हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला है, वनस्पति कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों जो वनस्पति लिखा है वो कुछ इस तरह से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। प्रहलाद कैसे लिखते हैं, तो जो प्रहलाद लिखा है वो कुछ इस तरह से लिखा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु कैसे लिखा जाता है, ईर्ष्यालु कुछ इस तरह से लिखा था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला, एकाग्रचित कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो एकाग्रचित जो लिखा जाता है आपका वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक से बाद देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। दोस्तों आत्मोत्सर्ग कैसे लिखते हैं दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आत्मोत्सर्ग इस तरह से कुछ लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो निर्मिष दोस्तों कैसे लिखते हैं, निर्निमिष कैसे लिखते हैं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्निमेष होता है, क्या होता है, निर्निमेष, इस तरह से लिखा जाता है निर्निमेष को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ऋणवादी कैसे लिखा जाता है, तो दोस्तों जो रूढ़िवादी लिखा जाता है आपका वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पारिश्रमिक, पारिश्रमिक कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही वर्तनी का शब्द बताना है। इसमें संग्रहित कैसे लिखते हैं, तो जो संग्रहित लिखा जाता है दोस्तों आपका वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो संग्रहित कैसे लिखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संग्रहित होता है, नीचे रॉ की मात्रा होती है गौ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो उज्ज्वल, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। उज्ज्वल इस तरह से कुछ लिखा जाता है, ठीक है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे आपके। अगला देखिए, परीक्षण कैसे लिखते हैं दोस्तों, जो परीक्षण लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा आपका वो आकांक्षा कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। कार्यक्रम कैसे लिखते हैं दोस्तों, जो कार्यक्रम लिखा जाता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
सही वर्तनी वाला शब्द चयन करो। कवयित्री दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों? जो कवयित्री लिखा था वो कुछ इस तरह से लिखा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। स्वादिष्ट कैसे लिखते हैं? तो स्वादिष्ट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मौखिक, मौखिक कैसे लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। शोकाकुल, इसका दोस्तों कैसे लिखते हैं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो बताना इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा। अजन्म कैसे लिखते हैं दोस्तों? आजन्म में क्या होता है? तो आज जो आधा न होता है। ठीक है, तो इधर देखिए देते हैं, ऑप्शन दिया होगा। तो क्या होता है? आजन्म होता है, न कि आजन्म होता है। ठीक है, तो आजन्म इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखिएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सर्वभक्षी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष कैसे लिखते हैं? तो प्रतिवर्ष इस तरह से लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यवस्था, व्यवस्था कैसे लिखा है? तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है, डी वाला, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कैसे लिखते हैं? तो उत्कृष्ट जो लिखा है आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग उत्कृष्ट को लिखते हैं। ठीक। जन्मांध, तो दोस्तों जन्मांध कैसे लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो उसे बोलते हैं जन्मांध। ठीक। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अल्प आयु, अल्प आयु दोस्तों कैसे लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्राकृतिक, प्राकृतिक दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। संस्कार, संस्कार कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हिंदुत्व कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो जो हिंदुत्व लिखा जाता है आपका वो किस तरह से लिखा जाता है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आइए इसमें बताना है निराकार। निराकार में कैसे लिखते हैं? तो दोस्तों जो निराकार लिखा जाता है वो आपका कुछ इस तरह से लिखा जाता है, निराकार। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। निरामिष कैसे लिखते हैं? तो निरामिष जो आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी कैसे लिखा जाता है? तो प्रियदर्शी कुछ इस तरह से आपका लिखा जाता है। अविलंब, अविलंब कैसे लिखते हैं? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अविलंब इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। विक्रेता, दोस्तों विक्रेता हमेशा इस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लालिमा, लालिमा कैसे लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। खूबसूरती, खूबसूरती कैसे लिखा जाता है? तो ए जो राइट आंसर, इस तरह से खूबसूरती को लिखते हैं। निर्यात देखिए कैसे लिखा जाता है? तो निर्यात आपका डी वाला सही हो जाएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कैसे लिखते हैं? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। अधीर, अधीर कैसे लिखा जाता है? तो अधीर होता है दोस्तों, न कि क्या होता है आपका आधीर, तो अधीर वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कैसे लिखते हैं? तो ज्येष्ठ जो आपका होता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला देखिए दुर्लभ, दुर्लभ कैसे लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। दुर्लभ इस तरह से लिखा जाता है। स्थावर, तो स्थावर आपका कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। स्थावर इज राइट आंसर। प्रसाद कैसे लिखते हैं? तो प्रसाद आपका इस तरह से लिखा जाता है। सज्जनता, सज्जनता कैसे लिखी जाती है? तो सज्जनता आपकी ये इस तरह से लिखा था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चिड़ियाघर कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो चिड़ियाघर जो लिखा जाता है आपका वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। अगला देखिएगा। सही वर्तनी वाले शब्द बताना है। तो ऊपर युक्त कैसे लिखते हैं दोस्तों? ऊपर युक्त होता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रसोई घर, रसोई घर कैसे लिखते हैं? तो रसोई घर आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वनवास कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो वनवास ना होकर के क्या होता है? वनवास होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रेमातुर, प्रेमातुर कैसे लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रेमातुर ऐसे लिखते हैं। ठीक है। पीकदान, दोस्तों पीकदान कैसे लिखते हैं? तो जो बी वाला सही हो जाएगा आपका। पीकदान ऐसे लिखा जाता है। हस्तलिखित, ये कैसे लिखते हैं? तो जो हस्तलिखित लिखा जाता है आपका वो कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चतुर्भुज, चतुर्भुज कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो जो चतुर्भुज लिखा जाता है आपका वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब। नहीं, बी नहीं, आपका जो बी, हाँ बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 108 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ब्राह्मण कैसे लिखा जाता है? तो ब्राह्मण दोस्तों कुछ इस तरह से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संपादिका कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संपादिका इस तरह से लिखा जाता है। रसोईया कैसे लिखते हैं? तो रसोईया दोस्तों हमेशा डी वाला सही हो जाएगा। एकादशी कैसे लिखते हैं दोस्तों? एकादशी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। मुरलीधर, तो मुरलीधर कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिएगा। पत्रकार कैसे लिखते हैं? तो दोस्तों पत्रकार बता दें आपको, जो पत्रकार लिखा जाता है वो आपका कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला सही हो जाएगा। पत्रकार इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अगला देखिएगा। पूज्य बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है। ठीक है। तो पूज्य, परीक्षण, परीक्षा, प्राण, दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूजनीय होता है, ना कि पूज्यनीय, पूजनीय होता है। ठीक, तो पूज होगा। ठीक। प्राण होता है। ठीक है। परीक्षण में र की मात्रा इधर से रहती है। ठीक है। इसको बताइएगा इसमें कौन सा आपका शुद्ध हो जाएगा? तो परीक्षा ये भी गलत है। ठीक। मुमूर्षु आपका क्या हो जाएगा?
इसमें देखिए ये दोनों गलत दिए हुए हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन इसका गलत है। क्योंकि दोस्तों मुमूर्षु में दोस्तों जो पहला वाला म होता है उस पे आपकी जो होती है वो छोटी की मात्रा होती है, और जो दूसरा वाला म होता है उस पे बड़ी यू की मात्रा होती है, ठीक है। तो एक पे छोटी यू की मात्रा, एक पर बड़ी यू की मात्रा, तो ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा क्या हो रहा है। अगला कह रहा है कि बताना है आपको इसमें से कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तो बताइएगा आप लोग। अध्ययन, अध्ययन होता है, ठीक है, तो डी सी वाला इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए 46 कैसे लिखते हैं, वीडियो में आया वो पेपर है, तो 46 हमेशा कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए पंखुड़ी कैसे लिखते हैं, तो पंखुड़ी जो लिखा जाता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विध्वंस कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, विध्वंस ऐसे लिखा जाता है। श्रद्धालु कैसे लिखते हैं, तो बताइएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ननिहाल, ननिहाल कैसे लिखा जाता है, तो जो निहाल लिखा जाता है दोस्तों वो आपका ये वाला सही हो जाएगा। अतिथि गृह कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो अतिथि गृह हमेशा आपका इसी तरह से लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, दुष्स्वप्न, दुष्स्वप्न कैसे लिखते हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुष्स्वप्न होता है इस तरह से, ठीक है। दीर्घावास कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो दीर्घ श्वास कैसे लिखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिछौना, बिछौना बिस्तर कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिछौना। अगला क्या कह रहा है, क्षुधा कैसे लिखा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इत्यादि, तो इत्यादि दोस्तों हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वादिष्ट हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, वीणा पाणी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। माखन चोर, माखन चोर कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी का चयन करिए। साक्षर, ठीक है, तो साक्षर कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही हो जाएगा, साक्षर कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिवस कैसे लिखते हैं, तो दिवस दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अभ्यस्त, अभ्यस्त कैसे लिखते हैं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभ्यस्त होता है, ठीक। अगला देखिएगा जिजीविषा, जिजीविषा इंपॉर्टेंट है, कैसे पूर्ण लिखते हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शताब्दी कैसे लिखी जाती है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋतु, ऋतु कैसे लिखते हैं, तो ऋतु जो लिखा था वो कुछ इस तरह से लिखा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से लिखिएगा, इसी तरह से आशीर्वाद लिखा जाता है, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध होगा। 139 नंबर का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, इन चारों में से कौन सा शुद्ध होगा, ठीक है। तो 139 नंबर डाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका। आदरणीय, आदरणीय कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक। सभापति, सभापति दोस्तों कैसे लिखा जाता है, तो सभापति जो लिखा जाता है आपका वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चिकनाहट कैसे लिखते हैं दोस्तों, जो चिकनाहट लिखी जाती है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। परिवार, परिवार कुछ इस तरह से लिखा जाता है। शब्दांश, शब्दांश दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नक्षत्र, नक्षत्र के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुकरणीय, अनुकरणीय कैसे लिखते हैं, तो अनुकरणीय जो लिखा जाता है आपका वो कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पारस्परिक, पारस्परिक कैसे लिखा जाता है, तो कुछ इस तरह से पारस्परिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौतूहल, कौतूहल को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जो आपकी शुद्ध वर्तनी पर बनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।